हेलो एवरीवन, वेलकम टू एक्यूरेट एजुकेशन। और देखिए, आज मैं आपको देने जा रही हूँ इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग द टीचिंग एग्जाम ऑफ केमिस्ट्री। जैसे आप सबने यहाँ हेडिंग देख ली होगी, मैंने लिखा है आपके सामने। क्या है आपके पास? इन्फॉर्मेशन ऑफ ऑल टीचिंग एग्जाम्स दैट इंक्लूड केमिस्ट्री। आपको यहाँ पर मिलेगी उन सभी टीचिंग एग्जाम्स की डिटेल इन्फॉर्मेशन कि कौन कौन से एग्जाम में जो केमिस्ट्री सब्जेक्ट है हमारा वो इन्वॉल्व होता है। ठीक है, तो देखिए, जिसमें हमारा सबसे पहला एग्जाम है वो है आपके पास DSSS PGT का, जिसमें PGT केमिस्ट्री का सब्जेक्ट रहेगा। आर्मी पब्लिक स्कूल का एग्जाम होता है, उसमें भी PGT केमिस्ट्री में केमिस्ट्री सब्जेक्ट रहेगा। HTET PGT, ठीक है, HTET जो होता है उसके अंदर भी केमिस्ट्री आती है। ठीक है, UP PGT का भी, KVS का मतलब केंद्रीय विद्यालय स्कूल, और फिर आपके पास NVS नवोदय विद्यालय स्कूल। ठीक है, और उसके बाद आपके पास है, देखिए, RPSC ग्रेड 1 एंड ग्रेड 2, RPSC ग्रेड 1 एंड ग्रेड 2, और एक एग्ज़ाम अभी जिसकी डेट है कि 6 फेब को होना है। ये पता नहीं ये अभी होगा या नहीं होगा कोरोना काल के चलते हुए, बट जो आपके पास एग्ज़ाम था UPPSC, ठीक है, गवर्नमेंट इंटर कॉलेज लेक्चरर का, इसका जो मेंस का एग्ज़ाम है उसके अंदर आपका केमिस्ट्री आ रहा है 300 मार्क्स का। ये एग्ज़ाम तो सिर्फ वो ही बच्चे दे सकते हैं जिन्होंने UPPSC का प्री क्वालिफाई किया है, तब वो मेंस देंगे। लेकिन इसके ऊपर जो ये 7 एग्ज़ाम्स मैंने आपको बताए हैं वो सभी एग्ज़ाम ऐसे हैं, ये सभी टीचिंग एग्ज़ाम्स हैं जिनके अंदर आपकी केमिस्ट्री आती है। और उसके बाद अगर मैं आपके पास बात करूं तो आपके पास 2 एग्ज़ाम हमारे पास रहते हैं इंपॉर्टेंट, जो होता है आपके पास नेट और गेट का। ठीक है, देखो, ये जो एग्ज़ाम्स हैं मैंने आपको इसलिए बताए हैं कि यहाँ पर मैं पहले आपको इन टीचिंग एग्ज़ाम्स के बारे में ये बता रही हूँ कि इनके अंदर केमिस्ट्री आती है, और फिर कि आप ना, हम क्या करेंगे, आपको ना इन सभी एग्ज़ाम, देखो, जब भी आप कोई सब्जेक्ट पढ़ने लगते हो तो आपको केमिस्ट्री देखने की कंप्लीट किस में आ रही है, और जब आप पढ़ते हो तो फिर इन सभी का एनालिसिस करो कि मैं अगर केमिस्ट्री पढ़ रहा हूँ या पढ़ रही हूँ तो क्या सभी पेपर के अंदर वो कितना हेल्प कर रही है। नेट और गेट को मैंने अलग इसलिए लिखा है क्योंकि यहाँ पर जो है थोड़ा हायर लेवल, अच्छे लेवल का रहता है। ठीक है, बट फिर भी स्टिल आपको ना, कुछ भी आप कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हैं, आपको 11th और 12th की केमिस्ट्री अच्छे से आनी ही चाहिए। और ये जो बाकी सारे के सारे टीचिंग एग्ज़ाम्स हैं इनका अपना एक अलग लेवल रहता है। ठीक है, और इनके अंदर केमिस्ट्री आती है। मैंने सारे एग्ज़ाम एक जगह इसलिए इंक्लूड किए हैं क्योंकि आपको पता है कि अब कोरोना काल चल रहा है, एग्ज़ाम आने वाले टाइम में इनमें से आने वाले भी हैं, जैसे DSSS PGT का आने वाला है, कैलेंडर जारी हो गया है, आर्मी पब्लिक स्कूल का भी एग्ज़ाम है। ठीक है, और आपके पास केंद्रीय विद्यालय स्कूल के भी एग्ज़ाम गारंटेड आएंगे ही आएंगे। ठीक है, और RPSC ग्रेड 1 एंड ग्रेड 2 का भी एग्ज़ाम अभी आगे होना है। इसीलिए आप इस कोरोना को एक अपॉर्चुनिटी मान करके अभी जो आपका ये चल रहा है, और आप इन सारे एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करें अच्छे से। यहाँ पर मैंने आपको बताया। और देखो, अब जब आप एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करोगे तो मुझे यहाँ पर आपकी हेल्प ये करनी है कि सभी ये जितने भी मैंने आपको टीचिंग एग्ज़ाम्स बताए हैं, इन सभी टीचिंग एग्ज़ाम्स का मैं आपके साथ सिलेबस शेयर करूँगी। ठीक है, और इनका किस किस तरह का एग्ज़ाम पैटर्न रहता है वो शेयर कर दूँगी एक एक करके वीडियो बना करके। ठीक है, और फिर आप अपने एग्ज़ाम में लग जाइए प्रिपरेशन के अंदर, और 11th और 12th की केमिस्ट्री आप पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। ठीक है, देखो, यहाँ पर मैंने एक लाइन लिखी भी हुई है, अगर आप ध्यान से देखें। ठीक है, तो मैंने लिखा है द बेस्ट वे टू मेक यूर ड्रीम्स कम ट्रू इज़ टू वेक अप। यहाँ पर अब आपको दिखाई नहीं दे रहा है, इज़ टू वेक अप कह रहा है, अगर आपको अपने सपनों को पूरा करना है तो आपको जागना ही होगा। ठीक है, अब कुछ बच्चे सोचते हैं कि पहले मैंने पढ़ा नहीं है, अभी ये एग्ज़ाम DSSS का जैसे आएगा आगे आगे, ये सारे एग्ज़ाम्स होने हैं, तो आप अभी, आपको अपने सपने को अगर कमान देनी है तो आप अभी उठ जाइए और प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए। और देखिए, एग्ज़ाम को, कोई भी एग्ज़ाम आप क्रैक कर रहे हैं टीचिंग एग्ज़ाम वाला, तो आपको किन विशेष बातों का ध्यान रखना है वो आपके पास है। देखो, बेस्ट वे टू क्रैक एग्ज़ाम, गो थ्रू द सिलेबस। आप इन्हीं सबके सिलेबस के थ्रू जाइएगा। रीड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को आप अच्छे से पढ़ें, देखें कि कहाँ कहाँ से आ रहा है। प्लान बनाएं अपना कि आपको किस तरह से कितनी चीज़ें आपको आती है, क्योंकि आपको पता है कि हर एक लर्नर्स की, ठीक है, अलग अलग लर्निंग सीखने के एक अलग अलग जो है लेवल होता है। किसी को थोड़ा ज़्यादा आता है, किसी को कम आता है, तो आप उसके हिसाब से अपना प्लान बनाएं और आप आज ही अपना पढ़ना स्टार्ट कर दें। ठीक है, और अब यहाँ पर क्या है, जब आप ये काम करेंगे तो मैंने आपको एक चीज़ बोली यहाँ पर, फर्स्ट पॉइंट ये बोला मैंने, गो थ्रू द सिलेबस। आपको किसके थ्रू जाना है? सिलेबस के थ्रू। तो ये जितने भी मैंने टीचिंग एग्जाम्स बताए हैं इनके मैं आपके पास सिलेबस शेयर कर दूंगी, और इनके
किस तरह के क्या पैटर्न रहेगा एग्ज़ाम का, ठीक है, और क्या क्या आपको पढ़ना है मैं ये शेयर करूँगी। और मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड में मैं आपको क्या बताऊंगी, इन सभी के जो मैंने आपके साथ ऊपर एग्जाम शेयर किया ना, इन सभी का सिलेबस शेयर करने के बाद मैं आपको ये बताऊंगी कि कितना केमिस्ट्री का पोर्शन जो है वो इन सब में कॉमन है। मीन्स आप ये वाले टॉपिक्स तो पढ़ लो तो वो सभी एग्जाम्स के अंदर आएंगे जो आपको बहुत हेल्प देंगे, ठीक है। तो देखो, जब भी हम कोई एग्जाम देते हैं तो हमारी बेस्ट अगर स्ट्रेटजी होती है तो हम चीज़ें जल्दी क्रैक कर जाते हैं। और फिर आपको क्या करना है, बस प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस उठाने हैं, देखना है कि कहाँ कहाँ से आ रहा है, और जो भी टॉपिक जो भी चैप्टर आपने पढ़ा है उससे रिलेटेड वो क्वेश्चन करके देखने हैं, ठीक है। और अगर इसके अलावा आपकी कोई क्वेरी है, कोई डाउट है, तो वो भी मैं आपको बता दूंगी, आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। और अब देखिए यहाँ पर लास्ट लाइन मैंने लिखी हुई है, ए क्रूशियल फैक्टर इन सक्सेसफुल कंटिन्यूस लर्निंग इज रूटीन। अगर कोई भी इंसान सक्सेसफुल है तो उसकी सबसे एक महत्वपूर्ण बात ये रही होगी, वो क्या आपके सामने की कंटिन्यूस लर्निंग, ठीक है। क्या कहा इधर आपके पास, कंटिन्यूस लर्निंग इज रूटीन, कि उसका जो कंटिन्यूस लर्निंग है वो क्या है, उसकी रूटीन है। आप एक दिन तो बहुत ज़्यादा पढ़ लेते हैं, ठीक है, और फिर 3 दिन पढ़ते नहीं। इससे अच्छा है कि आप डेली पढ़ें, ठीक है, इफेक्टिवली पढ़ें, अच्छा पढ़ें, और जितना पढ़ें देखो उसको प्रैक्टिस करें। प्रैक्टिस मीन्स क्या, उसको रिवाइज करें। अब यूँ होता है हम पढ़ बहुत कुछ लेते हैं, विदाउट रिवाइज हमारे इस एग्ज़ाम में उससे क्वेश्चन नहीं होते हैं। तो आप इन चीज़ों पर भी ध्यान देंगे। तो आई होप आपको ये वीडियो से हेल्प मिली होगी, आपको पता चला होगा कि किस किस एग्ज़ाम्स में आते हैं, केमिस्ट्री आती है अपनी, और इनका क्या क्या सिलेबस रहेगा, क्या क्या एग्ज़ाम पैटर्न रहेगा, एक एक करके मैं ये सारे एग्ज़ाम्स की डिटेल आपको शेयर कर दूंगी। इसके अलावा अगर आपका कोई डाउट है, ठीक है, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।